हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं आपके लिए आज आपको क्या सुनना है, आपके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स का। ठीक है, आपके लिए यूनिवर्स का क्या संदेश है। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। और अगर आपको रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आ गए हैं मेरे 3 कार्ड्स, वो 4 एक साथ आए हैं। ठीक है, so without wasting time, the message is without wasting time। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ पे। ठीक है, और कप्स के 3 कार्ड्स आ गए। ओ माय गॉड गाइस, आपको ये कहा जा रहा है एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द कार्ड ऑफ कर्मा। आपको ये कहा जा रहा है कि कर्म करिए। ठीक है, कर्मा। बहुत सारे लोग किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं कि ये होगा तो वो करेंगे और वो होगा तो ये करेंगे। आई टेल यू, मैसेज आपके लिए है कि आप अपना कर्म करते रहिए। जो जब जैसे होना है वैसे होता रहेगा। इनफैक्ट आप अगर किसी डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हो कि मैं ये वाला काम तब करूँगा जब ये हो जाएगा या ऐसा वैसा, सो आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट वेट, द टाइम हैज़ कम। ओके, योर मैसेज इज द टाइम हैज़ कम फॉर यू टू बी सक्सेसफुल, फॉर यू टू गो अहेड, फॉर यू टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग। ठीक है, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मैसेज है। आपको ये सुनना भी था और ये समझना भी है। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। ये टाइम आ चुका है। ठीक है, बहुत सारे लोग 8 साल से लेकर के 10 साल से 15 भी मुझे लग रहा है सालों से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे स्टक हैं। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है मूव ऑन करिए। आप मूव ऑन नहीं करेंगे, जन्म जन्मांतर तक किसी चीज़ का वेट करते रहोगे, किसी व्यक्ति का वेट करते रहोगे या कुछ होने का वेट करते रहोगे। आपने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने लगा लिया है या आपके एनवायरनमेंट में आपका कोई स्टॉकर है जो कम से कम 15-20 सालों से, कम से कम 15 सालों से और भी प्लस, मतलब 20-25 साल से आपको स्टॉक ही किए जा रहे हैं। या आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई आपका कोई जेलस एनर्जी भी हो सकती है जो जला फूका बैठा है, जो अपने इमोशंस के गाने गाते हैं कि हम तो इमोशनल हैं। और ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि जो जिम्मेदारी जो दूसरों के लिए जीते हैं वो जिम्मेदारी उठाते हैं, जो दूसरों के लिए नहीं जीते हैं वो जिम्मेदारियां नहीं उठाते हैं। भाई आप चाह क्या रहे हो? आप किसको बोल रहे हो? ये ऐसे जो लोग होते हैं वो ऑब्वियसली वो खुद को थोड़ी ना बोल रहे होते हैं ये बात कि हमें जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वो ज्ञान तो दूसरों को ही दे रहे होते हैं। तो इस प्रकार के फेक ज्ञानों में अपना वक्त बर्बाद ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, और ऐसा फालतू का ये जो आइडियलिज्म है ना, सबको अपनी ज़िंदगी अपने तरह से जीने का अधिकार होता है। एज फार एज कोई क्राइम करने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने तरह से जीने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमें आगे जाके किसी को नुकसान पहुंचाना है, बिल्कुल भी नहीं। बट ये जो फालतू का आलतू कौन से वाले किताब में लिखा है, ये जो लिखा गया है, ये जो इस प्रकार की जो बातें करने वाली चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही कन्वीनियंस बेस्ड डायलॉग्स होते हैं कि तुम आओ और तुम अगर हमारे ऊपर अपना जीवन न्यौछावर नहीं कर रहे हो तो मतलब तुम वो नहीं हो, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, है ना, तुम जिम्मेदार इंसान नहीं हो। तो सबसे पहली जिम्मेदारी इंसान की होती है खुद के प्रति जो जिम्मेदारी होती है ना एक प्राणी की, सबसे पहले उसकी अपनी जिम्मेदारी खुद के प्रति होती है। ठीक है, इवन इफ यू हैव बिकम मदर, वाइफ और हस्बैंड और समवन व्हाटएवर, लेकिन अपने आप के लिए और माता पिता तो बहुत अनकंडीशनल अपने बच्चों को प्यार करते हैं और करना भी चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर में अगर 3 लोग हैं और 3 रोटियां हैं तो फिर 1.5 रोटी माता जी ने बांट दी और बचे हुए लोगों ने बेशर्मों की तरह बिना ये चेक किए कि द लेडी इज स्टिल हंग्री, उन्होंने कुछ खाया नहीं है। अगर ऐसा होता है, आप ऑफर कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दूसरा जना इस चीज़ की परवाह नहीं कर पा रहा है कि आप भूखे हो, आपके बेसिक्स पे अटैक हो रखा है, आपके इमोशंस की और कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ रही हैं, अगर सामने वाला ये इंश्योर नहीं कर पा रहा तो ऐसे मतलब मुझे तो लगता है कि ऐसे तो किसी भी रद्दी से रद्दी कंपनी में भी अगर जॉब कर लो तो कम से कम एंड ऑफ द मंथ पे पैसा तो आता है, कम या ज़्यादा। ये तो बड़ा अजीब सा माहौल। एनीवेज,
तो मुझे बड़ा वो लग रहा है कि आप कुछ लोग हैं जो किसी सिचुएशन से मूव आउट करना चाहते हैं और बहुत लंबे टाइम से मूव आउट करना चाहते हैं, एंड वो इसलिए स्टक बैठे हुए हैं क्योंकि वो कुछ होने का वेट कर रहे हैं। और कभी कभी आपको एक कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा लाइफ में कि क्या होने का वेट कर रहे हैं, मतलब ये कब तक होने वाला है या क्या हो रहा है, ये भगवान कौन सा चमत्कार करने वाले हैं। तो भाई चमत्कार तो यही है, आपके लिए मैसेज यही है कि नाउ द टाइम हैज़ कम बेबी, नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर हाउ लॉन्ग। और क्योंकि अब ये इंतज़ार के फेवर में आपके सितारे भी नहीं हैं, सितारे भी यही कह रहे हैं कि आप कर्म करना शुरू करो, ठीक है। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, स्टक एनर्जी में मत रहिए। नाइट ऑफ कप्स, आपके पास शक्ति, बल, प्रोटेक्शन, आपने सब कुछ कमा लिया है, लेकिन बस आप जो जहाँ रुके हुए हो वो ये है कि आपको एक छोटा सा रिस्क लेना है। जो आपको रिस्क लग रहा है, ट्रस्ट में वो रिस्क है नहीं, ठीक है। लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलराइट, बैलेंस कीजिए अपने इमोशंस को और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को। द पीपल हु फेल टू बैलेंस, ठीक है, वो अननेसेसरी टॉक्सिक हो जाते हैं या वो टॉक्सिक रिलेशंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो जाती है, तो इन गड़बड़ों में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, मूव ऑन करने की आवश्यकता होती है, दैट्स इट, ठीक है। कट देखो, 5 ऑफ वॉन्ड विथ कैंची, सीजर, कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है आप लोगों को, कॉर्ड कट कीजिए फ्रेंड्स। ये जो रीडिंग है ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्रोफाउंड मैसेजेस लेकर के आई है, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम केपेबल, यस यू आर केपेबल। इसीलिए तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कर्मा क्रिएट करो। अगर आप केपेबल नहीं होते, अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो ये कंफर्मेशन है कि आप हाईली केपेबल इंसान हैं। ये किसी नेठल्ले नाकारे कामचोर के पास पहुंचेगी भी नहीं ये रीडिंग, ठीक है। जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं उनको ये कहा जा रहा है कि हो गया अभी बेटा, वेटिंग टाइम ओवर, ठीक है, वेटिंग टाइम ओवर, यू हैव टू गो अहेड। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने कपड़ों का ज़रा ध्यान रखें। आपके कपड़े अगर चोरी होते हैं तो भाई अपने कपड़ों को सही तरीके से रखें, सही तरीके से सुखाएं, सही जगह पे जो भी कुछ है। कपड़े चोरी होने का मुझे बहुत लग रहा है कि कोई काट रहा है या उसमें पिन चुभा रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है, बी वेरी केयरफुल फॉर दैट। अदर दैन दैट, इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम केपेबल, ओके। अगर आपको अपनी सिचुएशन के अनुसार ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए या उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें सो यू कैन बी पार्ट ऑफ द नेक्स्ट टैरो रीडिंग सेशंस, ओके। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। 8 ऑफ कॉइंस, 8 की एनर्जी आ रही है। आपको मेहनत, जो आपने मेहनत की है ना, अब देखो, जो आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी सिचुएशन के होने का वेट कर रहे हो, का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में आपने मेहनत नहीं करी, आपने बहुत मेहनत की है और वो मेहनत अब रंग भी लेके आ रही है बहुत। मतलब आप यूल बी हैप्पी, यू विल बी वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश रहने वाले हो। आपकी मेहनत के आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आप एक टिम 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 बड़ा सितारा बनने वाले हो। यू आर गोइंग टू बी अ स्टार। आई डोंट नो आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं या अपना फील्ड प्रोफाइल स्विच कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं आप बहुत बढ़िया सोच रहे हैं, बस अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यू आर गोइंग टू शाइन एंड रेनबो कलर्स की तरीके से, यू नो, इंद्रधनुष के रंग, जो आपकी ज़िंदगी इतनी बेरंग हो गई थी, आई डोंट नो ये किसके लिए है और इट्स वेरी सैड। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी बहुत बेरंग हो गई थी तो आपको ये कहा जा रहा है, या किसी एक पर्टिकुलर रंग में ही ढल गई थी, तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप ज़िंदगी का हर रंग एंजॉय करोगे। यू डोंट वरी, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से, यहाँ पे कुछ लोगों को डॉक्टर विजिट करने के लिए कहा जा रहा है। प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ इज़ वेल्थ माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, नो मतलब, और हृदय चक्रा का ध्यान रखिए। आपका वैसे हृदय चक्रा बहुत भाग होने वाले हो, आप खुश होने वाले हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड, पक्का यात्रा करने वाले हो और ये यात्रा आपको ये फील दे सकती है
विद 7 ऑफ कप्स, ठीक है। बहुत सारे सपनों के साथ आप कहीं यात्रा करोगे, हालांकि ये यात्रा आपको डिस्कम्फर्ट दे सकती है। डिस्कम्फर्ट इन द सेंस इमोशनली आपको लगेगी यार मैं क्यों जा रही हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, नहीं जाना है, या थोड़ा दिन और रुक के देख लेते हैं, या जहाँ मैं हूँ वहीं कुछ काम हो जाए मेरे। शायद आपको अपने किसी काम के लिए कहीं जाना पड़ सकता है, लेकिन ये शॉर्ट यात्रा है, ये कोई बहुत बड़ी यात्रा नहीं है। लेकिन आप इस यात्रा पे कुछ बड़े बड़े सपने सजा के जाओगे, बाहर जाओगे, आप सपनों के साथ जाओगे। लेट अस सी कि आपके ड्रीम्स का। और देखो वापस से इंद्रधनुष के रंग, बहुत इट्स गोइंग टू बी वेरी कलरफुल लाइफ फॉर यू बाय द वे, ठीक है। कुछ लोग गॉसिप कर सकते हैं, लेकिन भाई उनके गॉसिप्स को गॉसिप ही समझें, अपनी डेस्टिनी का हिस्सा ना बनाएं। अपने जीवन का, अपने डे टू डे लाइफ का हिस्सा किसी की गॉसिप्स को बनाने की ज़रूरत नहीं है। गॉसिप वो लोग करते हैं जो अव्वल दर्जे के लूज़र होते हैं, तो कोई बात नहीं, उनको कर लेने दो, क्योंकि उनके जीवन में कुछ है नहीं, ठीक है। तो उनको कर लेने दीजिए, वो जो भी करना चाहते हैं। नाइट का दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ कॉइन्स, ठीक है। एंड डेविल, आई एम टेलिंग यू, इतना पैशन आ रहा है ना अब आपके जिंदगी में, पैसा खुद पैशनेट होकर के आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। आपको बहुत भागना नहीं पड़ेगा पैसा कमाने के लिए। ऑफ कोर्स आपको कर्म क्रिएट करना है। ये जो रीडिंग है ये कहने ही आई है। तो जैसे अभी तक ये हो रहा था ना कि आप 100 एफर्ट डाल रहे थे और आपको कोई एक चीज़ रिस्पॉन्ड कर रही थी, एक या दो चीज़ें आपको पैसा दे रही थी या मान दे रही थी। अब अगर आप एक एफर्ट करोगे ना तो 100 लोग आपको मान सम्मान देंगे और 100 कॉर्नर्स से आपको पैसा आएगा, बड़ा बड़ा पैसा आएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन हैज़ रिवर्स्ड कंप्लीटली। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स सिचुएशन हैज़ रिवर्स्ड। और ये कहते ही आ गया है क्वीन ऑफ कॉइन्स। देवी आदिशक्ति माता लक्ष्मी का आपके ऊपर बहुत 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 बड़ा आशीर्वाद है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच मुझे इस लायक बनाने के लिए कि मैं ये रीडिंग कर सकूं। इतने अच्छे लोगों की रीडिंग, वाओ, इट्स अ वाओ वाओ वाओ, सुपर वाओ। आई एम फीलिंग वेरी ब्लिसफुल। ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस आ रही है, और ज़िंदगी में हर प्रकार की सक्सेस आ रही है। मतलब इट्स नॉट जस्ट पैसा, सम्मान, रिश्ते, स्टेबिलिटी, ओके, समाज में एक अच्छी जगह है। आपके सपने पूरे हो रहे हैं फ्रेंड्स, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो, काफ़ी ग्रो कर रहे हो बाय द वे, काफ़ी, मतलब ऐसा छोटा मोटा नहीं हो रहा है। अब जो हो रहा है वो बढ़िया वाला हो रहा है। सो इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई उपाय चाहिए या कोई सिचुएशन है, यू वांट टू डिस्कस, यू वांट टू बुक रीडिंग, आप प्लीज़ करें, बुक करें। चलिए आइए आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं। ऑरेकल्स प्लीज़ हेल्प, मदद करें। अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। आपकी हीलिंग चल रही है इस टाइम पे, यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं। टाइम टू गिव रादर देन टेक। अगेन दैट मीन्स कर्मा क्रिएट करो। जितना वैल्यू आप क्रिएट करोगे, आई टेल यू वन थिंग, मेरा एक क्लाइंट आए और उनके पास में पैसे की बहुत मुश्किल चल रही थी, बहुत ही मुश्किल चल रही थी, और बहुत ज़्यादा डॉग एनर्जी फील हो रही थी। उन्होंने किसी डॉग की मार पिटाई कर दी थी, कुछ ऐसा माहौल भी तो इतना ख़राब करके रखा हुआ है ज़बरदस्ती का। एनीवेज, तो अब डॉग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही थी और उन्होंने अपने पेट को भी कहीं पे छोड़ दिया था। अब क्या पता है क्या होता है, जो पेट होते हैं ना हमारा, कोई भी पेट, चाहे वो डॉग हो, बिल्ली हो या पक्षी हो, कोई भी हो, पेट हमारे पूर्वज होते हैं जो कुछ समय के लिए हमारी किसी प्रार्थनाओं के जरिए या हमारा पितृदोष मिटाने के लिए हमारे जीवन में फिर से आते हैं कुछ समय के लिए, साथ में रहने के लिए, ठीक है। और जो बाहर के जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, चाहे वो डॉग्स हैं कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, मतलब जो भी हैं, वो होते हैं हमारे पुराने जन्मों के कर्मा। तो जितनी हम उनकी सेवा करते हैं वो कर्मा हमारे निपट जाते हैं। अब क्या है ना कि इस देश का दुर्भाग्य इतना है कि लोगों की बुद्धि हो गई है भ्रष्ट, न जाने क्या करने में लगे हुए हैं। लेट इट बी। तो मैंने उन
सर को कहा कि सर आप फीड करना शुरू कीजिए क्योंकि ये रियलिटी आ रही है आपकी। अब वो रियलिटीज ऑब्वियसली मैं इस रीडिंग में रिवील नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो जब उन्होंने मतलब दिल पे पत्थर रख के, तो क्योंकि वो एक तरीके से डॉग हेटर बन चुके थे, लेकिन अब हो गया राहु केतु खराब, हो गया कबाड़ा। तो जब उन्होंने कहा कि सर ये करना तो पड़ेगा, अब आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, तो आप ये करिए, तो उन्होंने बहुत मैकेनिकली लेकिन ये शुरू किया। उन्होंने 4-5 दिन किसी कुछ 1-2-3 डॉग्स को फीड करना शुरू किया। उन्हें ऑटोमेटिकली उन कुत्तों से प्यार हो गया, क्योंकि कुत्ते होते ही प्यारे हैं। एनीवेज, तो उन्होंने, और उनका आई एम टेलिंग यू, आज उन्होंने इसी वीक में 2 करोड़ का बंगलो खरीदा है। भाई कोई अपने लिए घर तब खरीदता है जब ऑलरेडी फाइनेंशियली वो सेट हो चुका होता है, और ये सिर्फ 6 महीने में हुआ है फ्रेंड्स। और वो अब, पहले वो 2-3 से शुरू हुए थे, अब तो उन्होंने प्रॉपर ढंग से वो बहुत तरीके से काम करने लगे हैं फॉर डॉग्स, उनकी मदद करने के लिए। तो ये देखो, अपनी अपनी मर्जी होती है, मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। हेलमेट का ऐड है ना, क्योंकि कर्म ही होता है जो लौट के आता है। और ये रीडिंग आई ही ये कहने के लिए कि कर्मा क्रिएट करो भाई, कर्मा क्रिएट करो। एंड ये देखो, ये कहते ही आ गए, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। आपकी जिंदगी की समस्याएं अब ठीक हो रही हैं, ठीक है। इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग। मैंने कहा था ना कि हीलिंग हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। एंड एक कार्ड और ले लेते हैं। ये कहता है कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, मतलब आपके सारे सपने सच हो रहे हैं। आप ये जो यात्रा के लिए जाओगे ना, उस यात्रा को आप बहुत सारे सपनों के साथ करने वाले हो। और जब आप वहाँ पहुँचोगे, यू आर गोइंग टू सी कि आपके सभी सपने पूर्ण हो रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में सही लोग आ रहे हैं। वो दोस्त जिनके लिए आप क्रेव कर रहे थे ना कि भाई मेरी ज़िंदगी में अच्छे सही लोग आते क्यों नहीं हैं, ये क्या हो रहा है, सारे जर्क ही जर्क क्यों मिले जा रहे हैं। अब सच में एक बहुत ही ब्लिसफुल ज़िंदगी होने वाली है आपकी, बहुत ही सुंदर। कैन यू सी दिस कार्ड? इट्स सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, है ना। आपकी ज़िंदगी इससे भी अधिक सुंदर होने वाली है। प्रोवाइडेड एक चीज़ होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, पता है। भगवान मनुष्य को जीवन पता है किस लिए देता है कि, और सभी जीव भगवान ने ही बनाए हैं। तो जब आप अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो ना ऊपर वाले से कि हे भगवान, मैं आपके बंदों की रक्षा करूंगा, मैं आपके जीवों की रक्षा करूंगा, आप मेरी रक्षा करो, मैं उन्हें खिलाऊंगा, आप मेरा ध्यान रखो, मैं उनका ध्यान रखूंगी, आप उनका, और आप मेरा ध्यान रखो। आप देखना, जब हम इस कमिटमेंट के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तो आप देखिए लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। और अपना कमिटमेंट ऑब्वियसली निभाना होता है, ठीक है, सिर्फ बोलना नहीं होता। क्योंकि फेक बात तो फिर, जब ऊपर वाला फेक होता है तब तो हम सबको पता है फिर क्या क्या होता है। ऊपर वाला फेक नहीं होता, वो बस रिटर्न करता है। वी रिसीव एग्जैक्टली व्हाट वी गिव। ऑलराइट, सो दिस वाज योर रीडिंग फ्रेंड्स। लुक आफ्टर योरसेल्फ। एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें छोटी मोटी एक्टिविटी, अनाउंसमेंट्स, डिस्काउंट्स, ये वो सारी चीज़ें वहाँ पे पब्लिश हो जाती हैं। सो जाइए और वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इट वॉज वेरी 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 वंडरफुल ब्लिसफुल रीडिंग। मुझे तो बड़ी खुशी सी हो रही है ये रीडिंग करने में, मतलब हो चुकी है, अब समाप्त हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस रीडिंग को देखने के लिए, एनर्जीज को क्लेम करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत खुश रहें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।